हेलो प्यारे साथियों। इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। यह क्लास मेरे उन भाइयों के लिए है जो लोग सीटेट एग्जाम पहली बार में पास करना चाहते हैं, यानी सीटेट पहली बार में जो है पास कैसे करें। आज इस क्लास में हम बात करेंगे कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे सेल्फ स्टडी आपकी रहेगी, क्या आपका टाइम टेबल रहेगा। ठीक है, सब कुछ इस क्लास में आपको बताने वाले हैं। और आप पहली ही बार में, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है सीटेट के लिए, जो है पहली ही बार में अपना सीटेट एग्जाम क्लियर कर लेंगे अगर इन सभी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। अगर आप 2-3 बार सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं और किसी कारणवश आपका 1-2 नंबर से आपका रह जा रहा है, अगर उसको क्लियर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस क्लास में हम आपको बताएंगे उसके लिए भी आप क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, ताकि इस बार का सीटेट 2026 जो आपका होने वाला है 8 फरवरी को, ठीक है, आपके पास अभी भी 2 महीने का समय है। ठीक है, आप आसानी से पास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपको अपनाना होगा। इससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो है, हम जो है पेपर 1 के लिए भी बात करेंगे, जो है पेपर 2 के लिए भी बात करेंगे, और आपको बताएंगे आज इस क्लास में सीटेट का बेस्ट टाइम टेबल क्या रहेगा, कितने घंटे आपको पढ़ना होगा, उसके बाद कितना समय लगेगा सीटेट क्लियर करने में। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो कितना टाइम लगता है क्लियर करने में, ये भी इस क्लास में बात करेंगे। और आज आपको बताएंगे, अगर आपका वर्किंग डे है, बिजी शेड्यूल है, तो मिनिमम आप कितना पढ़ेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम कितना पढ़ेंगे, ये सब कुछ इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो है आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लें कि इस जो एग्जाम है सेटेट का, ये आपका जो है 8 फरवरी को है। ठीक है, 8 फरवरी को डेट है। ये आपका महीना कौन सा चल रहा है? आप कहेंगे सर ये नवंबर का महीना है, और नवंबर का महीना लगभग समाप्त हो गया है, 1-2 दिन और बचा हुआ है जब मैं ये क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास है? क्लास छोड़ करके मेरे भाई मत जाइएगा। अगर आप इस क्लास को देख लिए तो डेफिनेटली आपको तो ये समझ में आ ही जाएगा किस तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, ताकि इस बार का सेटेट एग्जाम आप पास कर लें। दिसंबर आपके पास है बचा हुआ है, इसके बाद जनवरी बचा हुआ आपके पास है। ठीक है, दिसंबर है और जनवरी है, और 8 फरवरी को तो आपका पेपर ही है, वो वाला सप्ताह आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपके पास यही 2 सप्ताह आपके पास बचा हुआ है, एक दिसंबर का, एक जनवरी का। इसमें आपके पास 30 दिन है, यहाँ पे भी 30 दिन है। टोटल अगर देखा जाए तो 60 दिन और आपके पास है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर 60 दिन में भी पढ़ करके सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे? बहुत से लोगों को हमने देखा है भाई, 1 महीने पढ़ करके, केवल 1 महीने उन्होंने मन से पढ़ा है और सीटेट एग्जाम क्लियर किया। तो 60 दिन तो आपके पास बहुत है। ठीक है, तो ये आपके पास पर्याप्त समय है, सफिशियंट टाइम आपके पास है। इतने दिन में आप तैयारी करके आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि आपको सीटेट का जो है सिलेबस समझना होगा और उसके पैटर्न को अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। ठीक है, अगर आप इसके सिलेबस और पैटर्न को नहीं समझेंगे, ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सीटेट में देखे होंगे आप, अभी तक 2 पेपर हो रहा है। ठीक है, एक सीटेट का पेपर फर्स्ट होता है 1 to 5 के लिए, और एक होता है 6 to 8 के लिए। अब बात ये आती है कि किस पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, क्या पेपर 1 के लिए कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, या दोनों पेपर के लिए आप कर रहे हैं, किस पेपर के लिए आप कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। बहुत से मेरे भाई पेपर 1 के लिए कर रहे होंगे, बहुत से लोग पेपर 2 के लिए स्पेशली कर रहे होंगे, और बहुत से लोग दोनों पेपर के लिए कर रहे होंगे। तो दोनों पेपर की बात हम करेंगे सबसे पहले। क्लास छोड़ करके अगर आप गए मेरे भाई, अंत में, क्लास के अंत में मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, जो पॉइंट्स है, अगर इसको आपने ध्यान में रख लिया तो डेफिनेटली सीटेट का एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है, हाँ, पेपर फर्स्ट जो क्लास 1 से 5 के लिए, ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। इसमें आपसे 5 पोर्शन से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला आपका क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोगी, जिसे आप सीडीपी कहते हैं और हिंदी में बाल विकास कहा जाता है, जिससे आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होती है। लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे आप हिंदी, जनरली सभी लोग, ज्यादातर लोग हिंदी लेते हैं, तो लैंग्वेज फर्स्ट में आपकी हिंदी होगी। हिंदी में
अप्रॉक्स आपके 30 प्रश्न होंगे। लैंग्वेज 2 आपके पास ऑप्शनल होता है, इसमें बहुत से लोग जो है उर्दू लिए संस्कृत लेते हैं ज्यादातर लोग। इसके बाद आपका इंग्लिश है और इसके बाद उर्दू भी है और भी बहुत सारी इसमें जो है आपकी लैंग्वेज है, भाषाएं हैं। स्पेशली ज्यादातर लोग अगर आप यूपी बिहार से हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आप लेते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज 2 मतलब जो है 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। गणित से 30 प्रश्न, उसके बाद ईवीएस से पर्यावरण से आपके जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने सेगमेंट है? 5 सेगमेंट आपको पढ़ने हैं। सीडीपी पढ़ना है, बाल विकास। उसके बाद भाषा फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी लेते हैं। लैंग्वेज सेकंड में आप उर्दू, संस्कृत या आप जो है संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी आप लैंग्वेज आप ले सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स, गणित आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ईवीएस से आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो रहा आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो आपको पहले से पता होगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। ये रहा आपके पास पेपर सेकंड, जिसमें क्लास 6 टू 8 के लिए होता है। तो क्लास 6 टू 8 के लिए आपका पेपर सेकंड होता है और इसमें भी जो है सीडीपी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी बाल विकास आता है। 1 टू 5 पेपर 1 में भी बाल विकास के 30 प्रश्न, इसमें भी बाल विकास के 30 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी जो है लैंग्वेज आपके 30 प्रश्न मतलब हिंदी के 30 प्रश्न रहेंगे। लैंग्वेज 2 आपके पास ऑप्शनल होती है, कौन सी आप लैंग्वेज लेते हैं, उसके भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर आप जो है साइंस आपका होगा, साइंस ग्रुप, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स और साइंस के टोटल मिला करके आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स और साइंस के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपका आर्ट ग्रुप होगा, ठीक है, जैसे आप बीए हुए किए होंगे, तो आपके सोशल साइंस के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी मैथमेटिक्स और साइंस के जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो साइंस ग्रुप का होगा। और सोशल साइंस के स्टडी के भी 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं जो प्राथमिक की बात कर लिया जाए, उसमें ईवीएस और ईवीएस आ रहा था, मैथमेटिक्स आ रहा था, इसमें यही जो है आपके 60 प्रश्न हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे अगर कला वर्ग से हैं। अगर विज्ञान वर्ग से हैं तो गणित और विज्ञान को मिलाकर के 60 प्रश्न। बाकी ये तीन चीजों प्राथमिक में भी पूछी जा रही थी और आपका पेपर 2 में भी पूछी जाएंगी आपकी। तो ये आपका सिलेबस है जो आपको जानना जरूरी है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं टोटल पूर्णांक कितना होता है। तो आप टोटल जो पूर्णांक होता है 150 का होता है सीटेट का, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, ठीक है। और 150 आपके जो है प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न? 150 प्रश्न रहते हैं और 150 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें आपको मिनिमम अगर देखा जाए तो 60% मतलब 90 नंबर अगर देखा जाए तो 150 नंबर में से 90 नंबर आपको लाना जरूरी रहता है, मस्ट है, तभी आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं पास माने जाएंगे। अब बात कर लिया जाए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। ओबीसी से हैं, एससी से हैं या एसटी वर्ग से हैं तो आपको 82 पे ही पास माना जाएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा 90 आप मिनिमम, आपका टारगेट मिनिमम होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप ओबीसी एससी एसटी में है, हाँ सर पास हो गए 82 पाए गए, नहीं, आपका मिनिमम टारगेट कम से कम 90 होना चाहिए, ठीक है, सीटेट में। तो ये तो आपका था जो आपको पता चल गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर कितना पढ़ाई करनी चाहिए, कितना सर हम लोग पढ़े। 2 महीने का समय है मेरे भाई। डेफिनेटली अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस बार का सीटेट 2026 का एग्जाम आप पास कर लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं कुछ स्ट्रेटजी कुछ प्लानिंग आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। इस बात को आप ध्यान रख ले गए तो डेफिनेटली जो है 1-2 महीने पढ़ ले गए तो आप सीटेट एग्जाम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है सीटेट, सीटेट बेस्ट टाइम टेबल डेली स्टडी रूटीन। देखिए सबका जीवन अलग अलग है मेरे भाई, सबका रूटीन पढ़ाई का अलग अलग है। फिर भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ एकदम फिक्स है आप इतना ही पढ़िए मेरे कहने से। आपका जो भी रूटीन है आप जैसे भी पढ़ते हैं आप अच्छे से पढ़िए, तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है। बस मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, बेस्ट टाइम टेबल, अगर आपको नहीं समझ में कुछ चीज आ रही है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट जो है कि टाइम टेबल डेली स्टडी रूटीन में जो है आपको कुल पढ़ाई अगर आप 4 से 5 घंटे प्रतिदिन
देख लिए मेरे भाई, 4 से 5 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो सीटेट एग्जाम पास होने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। 24 घंटे में से मेरे भाई 4 से 5 घंटे ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा बहुत लोगों के सर ये बहुत कम बता रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा है कि सर ये बहुत ज्यादा बता रहे हैं मेरे भाई। तो जिन लोगों को लग रहा है कि सर 4 से 5 घंटे बहुत कम बता रहे हैं, आप अपने से एक प्रश्न करिएगा, आप जो है, क्या आप महीने लगातार 1 महीने 6 घंटे स्टडी किए हैं? 6 आवर, 6 घंटे पढ़े आप हैं? कोई ना कोई आप गैपिंग कर दे रहे हैं। तो 4 से 5 घंटे मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ जो आप आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ना बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा है, ऑन बेसिस एवरेज है। ठीक है, इतना भी पढ़ रहे हैं अगर आप 2 महीने तक जो है दिसंबर और जनवरी, डेफिनेटली पास कर लेंगे भाई। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं एक चीज और यहाँ पे, कि आपके मन में, बहुत से लोगों के मन में होगा कि सर कितना समय लगेगा सीटेट क्लियर करने में, सर कितने समय में पढ़ें, सर 3-4 महीने से अभी हमने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया है, सर हम क्या करें जो है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो है, 1 मंथ गुड प्रिपरेशन, अगर आप मन से 1 घंटे, अरे सॉरी, अगर आप मन से जो है 1 महीने भी, 1 मंथ भी पढ़ते हैं तो आप अच्छी तैयारी कर लेंगे सीटेट की, आपका सीटेट एग्जाम क्लियर हो सकता है 1 महीने बस। ठीक है, सोच लीजिए, गुड प्रिपरेशन, अच्छा प्रिपरेशन के लिए आपके पास 1 महीना सफिशियंट है, पर्याप्त है। ठीक है, अगर आपके पास 2 महीने हैं तो आपकी तैयारी एक्सीलेंट हो सकती है, प्लस हाई स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, हाई स्कोर 110, 15, 20 तक, 25 तक, 30 तक पहुंच सकते हैं आप। ठीक है, 2 महीने हैं, लोग करते भी है भाई प्रिपरेशन करके, तैयारी करके। ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप एक मन में धारणा निकाल दीजिए कि मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ सेटेट के लिए, मेरा कैसे क्लियर होगा। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिए अच्छे से, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद अपनी तैयारी में आप लग जाइए, 2 महीने का समय है, अच्छे से तैयारी करिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ने का प्रयास करिए, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी आपका रूटीन हो पढ़ने का, जब भी आपको समय मिले, ठीक है, अगर आपका बिजी शेड्यूल है उसमें से भी टाइम निकालिए भाई। ठीक है, और पढ़िए 2 महीने, और डेफिनेटली आप सीटेट एग्जाम क्लियर कर लेंगे। और अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, हम्म, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, किस सब्जेक्ट को कितना आप समय देंगे, यहाँ पे देखिए उससे भी मिनिमम मैंने समय कम लिया है। यदि आप वर्किंग या बिजी हैं, अगर आप अपने जीवन में बिजी हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आप जो है कितने घंटे मिनिमम पढ़ सकते हैं, आप हैं 3 घंटे का कम्पैक्ट टाइम टेबल आपको बता रहे हैं मिनिमम, इससे कम मत करिएगा मेरे भाई, बहुत कम समय बता रहा हूँ। पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल सकते 2 महीने अपने जीवन के लिए, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो 3 घंटा मिनिमम पढ़ लीजिए आप। अभी मैं आपको बताया 4 से 5 घंटे मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे मैं मिनिमम 3 घंटे का आपको टाइम टेबल दे करके जा रहा हूँ। और अगर इन 3 घंटे को भी अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली 8 फरवरी को पेपर देने जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर होगा सेटेट में, बहुत ही बेहतरीन स्कोर आप करके लाएंगे, 90+ ही आपका स्कोर रहेगा और एग्जाम पास करके आप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सीडीपी अगर दोनों पेपर के लिए है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर पेपर 1 के लिए बता रहे हैं कि पेपर 2 के लिए, हम दोनों पेपर के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीडीपी आपको पता है पेपर 1 में भी आती है, पेपर 2 में भी, आपको इस पे 45 मिनट देना है। ठीक है, 45 मिनट डेली आपको जो है बाल विकास, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आपको पढ़नी है मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आपको लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे आपकी हिंदी है, ठीक है, आप हिंदी भरते हैं, उसको आप 30 मिनट 30 मिनट पढ़िए। इसके बाद आपका जो लैंग्वेज 2 है, इसको भी आपको 30 मिनट पढ़ना है। ठीक है, जो लैंग्वेज 2 है, जिसमें आप तो संस्कृत लिए होंगे, इंग्लिश लिए होंगे, उर्दू लिए होंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी वो आप सेकंड में आप सेलेक्ट किए होंगे, आप इसको भी 30 मिनट, आधे घंटे आप समय दीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद मैथ्स साइंस ईवीएस एसएसटी, अब कहेंगे सर इतना सब कुछ क्यों लिखे हैं। अगर भाई पेपर 2 के लिए आप हैं, तो जिसमें आपको मैथ और साइंस आएगा, जिसके कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट ग्रुप से है तो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको 1 घंटा मतलब 60 मिनट इस पे भी देना है। ठीक है, 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं 60 ही प्रश्न, लेकिन 1 घंटा आपको समय देना है। यानी फिर से समझ लीजिए मेरे भाई,
सीडीपी 45 मिनट, हिंदी आपने 30 मिनट पढ़ लिया। लैंग्वेज 2 में आपकी संस्कृत, इंग्लिश जो भी है, आपको संस्कृत लिए होंगे तो संस्कृत ही पढ़ना होगा, इंग्लिश लिए होंगे तो इंग्लिश ही पढ़ना होगा, सेलेक्ट कर लिए। मैथ साइंस है पेपर 2 के लिए या एसएसटी है, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, इसको आप 1 घंटा पढ़ लीजिए, ठीक है। और ईवीएस अगर है, ईवीएस ईवीएस जो है पेपर 1 में है, तो इसको भी आप मिनिमम 1 घंटे पढ़ सकते हैं, या 1 घंटे क्या, 30 मिनट, आधा घंटा इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए पांचवा है मॉक टेस्ट, 15 मिनट। अब ये 15 मिनट मैं कट कर रहा हूं, आप कहेंगे सर क्यों 15 मिनट कट कर रहे हैं, आप तो 3 घंटा बता रहे हैं। इसको भाई बढ़ा करके मेरे कहने से आप जो है इसको 45 मिनट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीडीपी तो आपको डेली कर लेनी है, लैंग्वेज आपको हिंदी 30 मिनट डेली पढ़ना है, लैंग्वेज 2 संस्कृत 30 मिनट आपको डेली पढ़नी है, और उसके बाद मैथ साइंस आपका पेपर 2 के लिए या एसएसटी होगा, उसको 1 घंटा आपको पढ़ना है डेली, ठीक है। 30 मिनट आपको इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मॉक टेस्ट के लिए 15 मिनट नहीं 45 मिनट आप पढ़ लीजिए, और ये जो 3 घंटा इसको बढ़ा करके 1 घंटा और कर लीजिए, 4 घंटे आप कर लीजिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम बता रहे हैं करना क्या है। जैसे आपके पास 45 मिनट है, किसके लिए 45 मिनट है ये सर दिए हैं आप मॉक टेस्ट के लिए, किसके लिए, मॉक टेस्ट के लिए। इसमें आप जो है 2011 से लेकर के 2024 तक, ठीक है, सीटेट के जितने भी इधर जो है 10 से 12 साल के पेपर हुए हैं, आपको 2011 का सेट उठाना है, उसके हिंदी के 30 प्रश्न लेने हैं, रफ कॉपी उठाना है, उसके पेपर्स को देखने हैं, आपको पहला प्रश्न दूसरा पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। आपको बहुत ज्यादा लगेगा, 20 मिनट लगेगा, ठीक है। फिर एक संस्कृत का सेट उठा लीजिए, उसको भी 20 मिनट लीजिए, देखिए उसको, और उसको भी सॉल्व करिए, और अंत में मिला लीजिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 2 सेट आपको डेली करना है। पहले जैसे आप क्या कर लिए, एक दिन में आप जो है हिंदी का कर लिए, संस्कृत का कर लिए, फिर दूसरे दिन आप सीडीपी का कर लीजिए, तीसरे दिन अपना जो है मैथ साइंस का कर लीजिए। मतलब 45 मिनट का डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी मेरे भाई, बहुत ज्यादा आपको दबाव भी नहीं रहेगा आपके ऊपर, बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर लेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं आपको है। और आप सोच रहे हो कितना समय पढ़ें, क्या करें, इधर का नोट्स पढ़ें, उधर से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, कहाँ कहाँ से पढ़ें मेरे भाई। देखिए, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, आप सोचेंगे तो बहुत सारे बुक्स भी आप खरीद लिए होंगे, बहुत सारे नोट्स भी आपके पास आ गए होंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में पढ़ने के लिए, पेड बैचेस भी पढ़ने के लिए। तो मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा, आप देखिएगा आपके साथ एक चीज होंगी, आप इधर का सोचेंगे ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें, फिर आप परेशान हो जाएंगे। आप अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए, कितना समय आपको क्या देना है, ठीक है। डेली आप रूटीन पे आप पढ़िए, डेफिनेटली देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर आप में बहुत बेहतरीन चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आने लगेगा, और आप एक सही पाथ पे, एक सही रास्ते पे चलने लगेंगे, और आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं जो है सीटेट एग्जाम इस बार का क्लियर कर लूंगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं सीटेट एग्जाम के लिए मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं, शाम को डेली हमारे इस चैनल पे शाम को 6:30 बजे जो है मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं सीटेट एग्जाम के लिए, तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। शाम को 6:30 बजे आपको डेली मैथ की क्लास आपको मिलेगी एक, ठीक है। उसमें अभी हम आपको क्या करा रहे हैं, 2011 से लेकर के 2024 तक के पूरे कंप्लीट पेपर को आपको कराएंगे। उसके बाद वैसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे जैसे प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले 2011 का पेपर, 2012, 2013, 2011 से लेकर के 2024 तक जितने पेपर है सब पहले हम आपको कराएंगे। उसके बाद आपको जो है कि इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, सब कुछ हम आपको कराएंगे। तो 6:30 बजे आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, 28 नवंबर से 2 दिन लाइव क्लास हम आपको दे चुके हैं, कल हमारी तीसरी क्लास होगी। तो आप चाहे तो हमारी इस क्लास से जुड़ सकते हैं मैथ के लिए, ठीक है। जल्द ही हम आपको 1 दिसंबर से जो है सीडीपी और हिंदी के जो है पेपर्स लाएंगे, वो भी PYQ लगाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। पहला हमारा टारगेट यही होगा आपका कि 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हैं, इन सभी पेपर्स को खत्म कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पता कैसे चलेगा आपको कि किस तरह के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो इन सभी प्रश्नों को, पेपर्स को हल करेंगे तभी ना आपको पता चलेगा। तो हम आपको 30 से 35 मिनट की डेली एक क्लास कराएंगे और टेस्ट लाएंगे, ठीक है? उस टेस्ट में आप जरूर शामिल हुआ करिए। 1 दिसंबर से आपको क्लास मिलने लगेगी सीडीपी हिंदी की। बाकी मैथ की क्लास आपको 6:30 बजे से शाम को मिल रही है। और जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया मेरे भाई, ये मिनिमम बताया है, ये 3 घंटा, आप 4 घंटे का ही मान के चलिएगा। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं मेरे भाई, तो डेफिनेटली आप सीटेट का एग्जाम पास कर लेंगे। बाकी आपके पास क्या शेड्यूल है आपका पढ़ने का, आप अपने हिसाब से मेरे भाई पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। और डेली अगर 6:30 बजे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।